हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का आयांश एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आपको अभी एक ट्रेंड चल रहा है, हमारे सभी यूट्यूबर्स चला रहे हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, रिसेंटली क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले एक एसएससी ने नोटिस जारी किया। एसएससी ने नोटिस जारी किया कि जो टायर थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2018 वाला, अभी 2019 का तो टायर सेकंड का ही होना है, प्री हुआ है केवल, उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो जो थर्ड का रिज़ल्ट आना था उसमें क्या किया इन लोगों ने कि एक नोटिस जारी किया, जो है कि जो चेयरमैन, जो एसएससी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जारी करके ये कहा कि अभी कोरोना की वजह से रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब वो बच्चे जो सन 2018 से, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये मई में आया था, मतलब आप ये लगा लीजिए कि 2 साल से ज़्यादा होने को जा रहे हैं। और उसी के पैरेलल अगर आप कोई भी वैकेंसी अगर आप गवर्नमेंट की देख लीजिए तो वो मतलब गवर्नमेंट की वैकेंसी का यही हाल है। मतलब बिल्कुल जो है कि कछुए की चाल से चल रही है और कोई भी चीज़ क्लियर हो ही नहीं पा रही है। और आपको एक तरोताज़ा उदाहरण बता देते हैं। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होने से पहले आप सबको याद होगा और सबने फार्म भी फिल किया था, एनटीपीसी का जो एक वैकेंसी आई थी, लगभग 90,000 से ज़्यादा वैकेंसी में क्या किया था कि उन्होंने, जैसे जो जनरल की जो फीस लगती थी वो 100 रुपये लगती थी, SC ST फ्री होते थे, उनके कोई चार्जेस नहीं लगते थे। लेकिन उन्होंने इस बार सभी कैटेगरी से चार्ज किए थे और उन्होंने कहा था कि बाद में जब आप टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम दे दोगे तो फिर आपकी सारी फीस क्या होंगे, वापस कर दी जाएंगी। आप सोचिए कि कितना मतलब बेवकूफ़ी वाला जो है कि ये फैसला था इनका। क्योंकि जो युवा है उसको तो रोज़गार चाहिए, उसने कहा चलो कोई नहीं यार, हम भर देते हैं, एग्ज़ाम दे देंगे, फिर आ जाएगा पैसा वापस। लेकिन अभी तक 2 साल होने के जा रहे हैं, एनटीपीसी ने यही नहीं डिसाइड किया कि कौन सा वेंडर है जो उसका एग्ज़ाम कराएगी। और अभी आपको बता दें, जो अभी के जो हालात हैं इस समय चीज़ कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रेलवे का कुछ हिस्सा निजीकरण करने जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एक अनाउंस किया है। अगर आप फॉलो करते हैं तो ट्विटर पे आप जाके देख सकते हैं कि जितनी वैकेंसी थी उसमें से हमने वैकेंसी को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया है। इसलिए अब उससे कम वैकेंसी फिल की जाएंगी। अब आप सोचिए, अगर जब पहली बार इन्होंने वैकेंसी निकाला 90,000 से ज़्यादा, तो अब जो है कि वैकेंसी कम कैसे हो गई, पहली चीज़। और 2 साल को हो गए। अभी आपके आसपास के लोग किसी से कोई पैसा ले लेता है तो लोग ब्याज लेते हैं, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, जो भी ले लेते हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गया तो हमारी जो मांगे हैं, मतलब मिला जुला के सीधा कहें कि ये गवर्नमेंट जब से बनी है ना, देश का सत्यानाश कर रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। आपको बता दूं, जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से अब तक लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार जा चुके हैं। अभी जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में करीब 50 से 60 लाख लोगों के रोज़गार जा चुके हैं। अब वो गवर्नमेंट वाले तो गए नहीं, वो टोटल कौन थे, सब प्राइवेट में जॉब कर रहे थे। कोई कंपनी में जॉब कर रहा था, कोई पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहा था, कोई मतलब कहीं कहीं सब लगे हुए थे, सभी लोग जॉब कर रहे थे। और पूरे भारत में स्कूल सारे बंद हैं, कॉलेज सभी बंद हैं। तो उनमें से लगभग 50% से ज़्यादा लोग, जो टीचर्स थे, जो फैकल्टी जो पढ़ा रही थी, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और स्कूल अभी नहीं खुला। और इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन ख़त्म थोड़े से करते ही इन्होंने शराब की दुकान खोल दी। दोस्तों देख लीजिए आप, है ना, शराब की दुकान खोल दी और शराब बिकने लग रहा धड़ल्ले से। लेकिन जो युवा है, जो बेरोज़गार है, जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, उसको रोज़गार दिया ही नहीं जा रहा है ना। मतलब हमारा जो मकसद है, मकसद ये है कि ये जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट, या जो भी बोर्ड है, SSC है या UPSC है। अगर आप UPSC की बात कर लेते हैं, UPSC कोई भी एग्ज़ाम कराती है, समय से करा देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर UPSC लेट लपेट करेगी ना, तो UPSC के जो बच्चे हैं ना, अच्छी खासी लगा देते हैं UPSC के ढंग से, हड़ताल पे हड़ताल करते हैं और 2 दिन 3 दिन में मामला सलट जाता है। और SSC और रेलवे के बच्चे हैं, घर में बैठे हुए पड़े हैं, वो बिल्कुल भी मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे हैं 2 साल से, चलो अब एग्ज़ाम होगा, तब एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसमें जो है कि एक जो मुहिम चल रही है, उसमें सभी जो विद्यार्थी हैं उन सबका साथ चाहिए, जिससे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। ये मतलब हम डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। डिजिटल स्ट्राइक मुद्दा एक है, ये सिस्टम बदलना चाहिए ट्विटर युवा हल्ला बोल के माध्यम से।
इसके माध्यम से हम करेंगे। हमें किसी को बिल्कुल अशब्द कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ट्यूटर वार करेंगे। और आपको बता दें, राकेश सर हैं, मुखर्जी नगर में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने बोला कि जितने भी 2.5 करोड़ बच्चे हैं, एक एक लेटर लिख के उसमें एक एक रुपये मतलब रख के, ये हालत है देश की। मतलब इतनी निकम्मी सरकार है कि मैं क्या बताऊं आपको। जो मेरा अपना एक एनालिसिस है, मेरा अपना क्या, दुनिया मतलब इस चीज़ को देख रही है। इस आदमी ने मतलब बस इनको सरकार बनानी है, सरकार गिरानी है, कैसे भी करके इनकी सरकार बन जानी चाहिए। और इनके जो मुद्दे हैं हफ्ते भर में, 10 दिन में, 2 घंटे में, 3 घंटे में निबट जाते हैं। लेकिन जो रोज़गार जिसको चाहिए, जिसको मतलब कहते 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, जो रोज़गार के लिए तरस रहा है, जो युवा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, बताइए आप 2 साल से तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम बड़े मुश्किल से होता है, पास होता है, फिर ज्वाइनिंग होते होते मतलब एक स्टूडेंट को ज्वाइनिंग करते करते लगभग 5 साल अपने निकाल देता है। और उस 5 साल में कोई गारंटी भी नहीं है कि उस एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन भी हो जाए। फिर अगली वैकेंसी का इंतज़ार करेगा, फिर उसमें भी 5 साल निकल जाए, तो उसका तो आधा जीवन ऐसे ही ख़त्म। फिर क्या करेगा, फिर अपना कोई प्राइवेट काम करता है या ठेला लगाएगा, फिर गोलगप्पे बेचेगा। वैसे मोदी भी कहते हैं ना कि गोलगप्पे बेचो और पकौड़े बेचो, अमित शाह भी। इनके लिए मतलब रोज़गार का कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके लिए सिर्फ मुद्दा है राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, एनआरसी लाना है, फलाना है, ढिकमा है, दुनिया भर की चीज़ें ये करेंगे। लेकिन रोज़गार के मुद्दे पर आदमी कभी भी बोलता नहीं है। इनकी मन की बात देखो, मन की बात क्या करते हो भाई? तुम देश की बात करो यार, देश की बात करो। तुम अपने मन की बात कर लेते हो तुम। इस समय मतलब पूरे भारत में त्राही त्राही मच रही है। आर्थिक व्यवस्था की ऐसी हालत हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और तुम जो है कि मोरों को खाना खिलाते फिर रहे हो यार, दाना। और उस मोर में भी दाने जो खिला रहे हैं, 3 बार इन्होंने 5 मिनट में 3 बार अपने ड्रेस चेंज किए हैं। तो जब अपने देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या होने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे याद आ रहा है, जब जर्मनी का हिटलर था उस समय, वहाँ जब हिटलर की सरकार थी, तो उस समय जब जर्मनी की जब हालत बिल्कुल ख़राब थी, डामाडोल थी, उस समय जर्मनी में जो हिटलर था वो हंसों को दाना खिला रहा था। वही हालात हमारे मोदी जी का है। ये जो है मोरों को दाना खिला रहे हैं। रोज़गार के बारे में कभी बोलना ही नहीं है, सिर्फ मन की बात। अरे तुम यार रोज़गार की बात करो ना भाई, रोज़गार की बात करो। किसको रोज़गार चाहिए? सिंपल सी चीज़ सोचने की कोशिश कीजिए। आपको बताएं, एक आम आदमी, एक विद्यार्थी का क्या सोचना है कि भाई एक हमारी जॉब लग जाए, 30-35-40 हज़ार जो भी मिले, हमारा अपना जीवन ऐसे चलते रहे, हमारे परिवार का जीवन ऐसे चलते रहे, पढ़ाई लिखाई आगे बच्चों को कराएं। यही एक चाहता है। वो लाखों करोड़ों की तो सोचता नहीं इनकी तरह, जिससे घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने 500 रुपये की अगर फीस जमा करी है, आप सोच लीजिए कितने सारे पैसे आ गए इनके पास, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब ये कह रहे हैं कि आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे 2 साल के बाद, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे ये। और अभी एक जो है कि ये पॉलिसी लेके आए CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बारे में मीडिया ने बिल्कुल भी किसी भी स्पेशलिस्ट को या मतलब विशेषज्ञ को, जो एजुकेशन का स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, उसको बुलाकर डिबेट नहीं किया। उनका डिबेट किस पे चलता है? सुशांत रिया का केस पे डिबेट चलता है। और एक रिपब्लिक चैनल है, उसके जो एडिटर है, क्या नाम है उनका, अर्नब गोस्वामी, वो तो आदमी पूरा हिजड़े की तरह काम करता है। उसमें तो बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। वो तो बिल्कुल अपनी बुद्धि खो चुका है। उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसे बोलना क्या है। मतलब पीटता है तब, मतलब क्लैपिंग करता है, इतनी गंदा लगता है, सोचो। तो आपको ये बता दूं, सभी मेरे प्यारे दोस्तों एंड विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के माता पिता, आप सभी को अभी से ज़रूरी है कि मेहनत करनी पड़ेगी और लगना पड़ेगा। चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में हम लोग आंदोलन तो कर नहीं सकते सड़क पे जाके, लेकिन हम ट्विटर वार के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और इनको मनाएंगे। नहीं मनाएंगे, सन 2024 में जो इलेक्शन होगा ना, तब हम बताएंगे इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या पावर है। ठीक है ना? और मीडिया के भरोसे तो बिल्कुल मत रहिए कि मीडिया कुछ करने वाली है, क्योंकि जितनी भी मीडिया है सारी टोटली पेरोल पे काम कर रही है, बिकी हुई है टोटली सरकार की। मतलब मीडिया की तो इस समय समझ लीजिए कोई औकात ही नहीं है। मतलब आप बिल्कुल तुच्छ कह सकते हो यार, जिसका मतलब आज से 10 साल 5 साल पहले वैल्यू होती थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। कहते हैं कि मीडिया में कोई बात गई तो सरकार की जवाबदेही बनती है। इस समय सरकार की जवाबदेही कुछ नहीं, सरकार की ही जो है कि गुणगान गाती रहती मीडिया। जो भी मोदी ने मोर को दाना खिलाया तो बस मोदी के बारे में,
मोदी ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं, ढिंपना है, निपोरा है, दुनिया भर की चीज़ें दिखाएंगे। भाई आप बताओ ना, राम मंदिर से क्या हो रहा है? एक इंसान को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे क्या चाहिए? उसे सिर्फ ये चाहिए कि हमें मेडिकल की सुविधा मिल जाए अच्छी, हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाए, और हमें खाने पीने को सही से मिलता रहे, और हमारा एक घर रहे, और समाज में एक अपनी मतलब रेपुटेशन रहे, एक सम्मान बना रहे। बस एक आम आदमी यही चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। किसी को कोई मंदिर से कोई मतलब ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फालतू के प्रोपेगेंडे इन्होंने चला रखे हैं। अगर आप अभी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप 24 घंटे में लगभग 20 से 22 घंटे सिर्फ रिया सुशांत का केस चल रहा है। बस पूरे देश का सारा मुद्दा यही हो गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इनको बिहार का इलेक्शन जो सामने नज़र आ रहा है, बिहार में जो इनको चुनाव जीतने हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और कोरोना में लॉकडाउन के बाद इतनी पब्लिक पैदल गई, लोगों की डेथ हो गई, लोग मर गए, लेकिन एक भी स्टेटमेंट जो है ना मोदी जी का नहीं आया कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब एक देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोच सकते इस बात को। बिल्कुल भी मतलब इमोशंस ही ख़त्म कर लिया उन्होंने। उनको तो बस मतलब ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बस केवल हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे खाना है, अपने से मतलब है, देश से कोई मतलब ही नहीं। देश जाए भाड़ में, है ना। तो ये सिस्टम है इस समय वर्तमान सरकार का। चाहे आप स्टेट की गवर्नमेंट ले लीजिए, जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। हालांकि जो भी अंधभक्त हैं, अंधभक्त भाई बहन, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब तो जाग जाओ कम से कम। अब नहीं जागोगे तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है और सब खत्म हो जाएगा। कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी सबकी। इसलिए 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे से ज़्यादा प्लस उनके माता पिता, भाई बहन, जितने भी लोग हैं, जो भी मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, उसको हैशटैग करें, है ना। हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे और 1 तारीख को मतलब 1 सितंबर को 11 बजे सभी लोग, जितने भी यूट्यूबर्स भाई मतलब हैं, एजुकेशन चला रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, वो सब लोग इसी में लगे पड़े हैं और सब लोग सबका सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। और ये देखो, ये जो मसला है 1-2 दिन में तो सॉल्व होने वाला नहीं है। ये कम से कम महीने 1.5 महीने चलना पड़ेगा और हमें इतनी दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सन 2018 में दिसंबर के महीने में 69,000 टीचर की वैकेंसी आई प्राइमरी की। उस 69,000 की भर्ती हुई, मतलब प्राइमरी की वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के अगले दिन कट ऑफ लगा दिया गया। उसके बाद शिक्षा मित्र चले गए कोर्ट, उन्होंने कट ऑफ के विरुद्ध में याचिका दाखिल कर दी। अब वो वहाँ से जब निपटते मतलब मामला सलटा, मई में, अभी 2020 के मई में ही इसको अनाउंस किया गया कि 60-65 पर जीत गए हैं। उसके बाद 3 तारीख से काउंसलिंग थी, 3 से 6 तारीख जून में काउंसलिंग थी। उसके बाद क्या हुआ कि आंसर की पे मामला था, सिंगल बेंच ने जो है कि स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद फिर शिक्षा मित्र वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट, अपने लिए 3700 कुछ सीटें रिजर्व करा लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि जो बच्चा, मतलब जो विद्यार्थी 90-97 नंबर लेके आया है, जो पास है, वो योग्य नहीं है। शिक्षा मित्र जा रहे हैं 40-45 वाले, वो योग्य हैं और उनके लिए सीटें रिजर्व कर दे रहे हैं। और भी कौन रिजर्व कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो देश की सर्वोच्च संस्था है न्याय दिलाने की, वो कर रही है ऐसा। प्लस आप एक चीज़ ये देखिए ना, गवर्नमेंट की मंशा ही होती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारे काम बड़े अच्छे से कर सकती है। इतने अच्छे से कर सकती है कि 1 साल के अंदर वैकेंसी को कंप्लीट करा सकती है। सब चीज़ें फर्स्ट क्लास चले लाइफ में, मतलब देश में बहुत बढ़िया चीज़ें चले, लेकिन ये जानबूझ के फंसा के चलते हैं ये। अगर तुम 69,000 भर्ती नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसको 4-5 बार में करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुमने 2 साल उन सभी बच्चों का ख़राब कर दिया जो मतलब इस एग्ज़ाम को पास किए हैं, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है इसमें। और 2018 से लेकर अब तक की ये सैलरी तो देने वाले नहीं हैं। अब जब ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ही सैलरी देंगे, उसके बाद भी क्या लगता है मुझे 2-4 साल बाद देंगे, मतलब 2-4 महीने बाद सैलरी देना स्टार्ट करेंगे। ऐसा सिस्टम है देश का। अब यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, इसका भी एग्ज़ाम करा लेंगे, फिर अटका देंगे, फिर 2022 में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए देखो यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। फिर ये कह रहे हैं कि टीचर की वैकेंसी ले आएंगे और कांस्टेबल की ले आएंगे, लेखपाल की ले आएंगे। तो ये वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ले आएंगे हम।
सभी काम आप कर रहे हो कोरोना काल में, सारी चीज़ आपने ओपन कर दी, तो रिजल्ट्स को भी आउट कर दो और वैकेंसी को भी जल्दी से फुलफ़िल कीजिए, है कि नहीं। इससे क्या रहेगा कि एक स्टूडेंट अपना जो है कि जॉब पा जाएगा, अपने मतलब जीवन यापन में लग जाएगा, अपना उसका चलता रहेगा बढ़िया से, माँ बाप भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से लोग रहेंगे। लेकिन इस समय जो लोगों का रोज़गार गया है, लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि मैं खुद परेशान हूँ। आप सबसे बताऊँ, मेरी कोचिंग है, ऑफलाइन चलती थी, 200-250 बच्चे आते थे, इस समय 10 बच्चे भी नहीं आते हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से सब बंद पड़ा है। और 4 महीने से आप समझिए कि 1 रुपये की इनकम नहीं आई। कैसे मैनेज कर रहे हैं? सब ऐसे मैनेज कर रहे हैं जैसे लोग मैनेज कर रहे हैं, वैसे मैं भी कर रहा हूँ इस समय। अब हमने इसलिए, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, लेकिन हमने फिर भी स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेज। अब ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना पैसा ही नहीं है, पापा की जॉब चली गई है, फीस कहाँ से दें सर, कैसे करें। अब एक के साथ तो समस्या है नहीं, ये तो सबके साथ समस्या है। तो अगर सभी लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए आप सभी लोगों को मिलकर लगातार 1 से 2 महीने, 3 महीने, जो भी समय लगेगा, तब तक हमें ट्विटर के माध्यम से, कहीं पे भी कोई नेता भाषण दे रहा तुरंत हैशटैग कर दो, वहीं ले जाके, कहीं पे भी कोई दे रहा तुरंत हैशटैग कर लो। आपको बताऊं, संबित पात्रा जैसे लोगों को बुलाया जाता है नीट और IIT के एग्ज़ाम के लिए बहस करने के लिए। तो जिस आदमी को यही नहीं पता सिलेबस क्या है उसका पूरा नाम जिसको नहीं पता है, उस गधे को बुला लिया जाता है डिबेट पे। इतने महान है न्यूज़ चैनल आपके मीडिया के। तो इसलिए आपसे ये भी गुजारिश है कि मीडिया के जितनी भी न्यूज़ चैनल है सबको देखना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा तो आप मूवी देखिए, सीरियल्स जो आते हैं टीवी पे वो देखिए, और सोशल मीडिया को आप देखते रहिए। और सोशल मीडिया में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। और कहीं भी किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पावर होती है ना दोस्तों, ये युवा में होती है। अगर युवा चाहे तो पूरे देश को बदल के रख दे, और वही चीज़ करना है। देखो यहाँ पे मुद्दा एक है, ये सिस्टम बदलना चाहिए, है ना। मुद्दा एक है, ये सिस्टम बदलना चाहिए। ट्विटर युवा हल्ला बोल, जब तक इसको आप नहीं करेंगे। और एक चीज़ और हैशटैग कीजिए, हैशटैग SSC चेयरमैन, क्योंकि जब तक उसकी कुर्सी नहीं हिलेगी ना, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। एक IAS है वहाँ का जो चेयरमैन बन गया है। एक आदमी अगर 100 रुपये खर्च करता है ना दोस्तों, तो 100 रुपये में से 24 से 30 रुपये टैक्स जाता है। वो टैक्स लेके बैठा है वहाँ पे, टैक्स ले रहा है सबका। तो उसको तो काम करना चाहिए समय से। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हैशटैग करो। और मतलब राकेश यादव सर ने जो चीज़ बोली है, मैं समझता हूँ वो सबसे बेटर है। बाकी सभी जो भी जितने भी यूट्यूबर्स भाई हैं जो भी ये कैंपेन चला रहे हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि एक ही मुद्दा लें। और क्योंकि अलग अलग हम मुद्दे को उठाएंगे तो फिर हम मतलब खुद ही जो है कि डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा हल नहीं निकल पाएगा। एक ही मुद्दा उठाइए, उसको फाइनली सॉल्व कराइए। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाएगा, और जिनके रिजल्ट्स रुके पड़े हैं वो सब भी रुकने से मतलब आने चाहिए, है ना। तो आज से दोस्तों ये मतलब स्टार्ट हो रहा है। और ये जितने भी मेरे मतलब विद्यार्थी और मेरे साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, चाहे कोई कांग्रेसी हो, चाहे कोई BJP हो, चाहे कोई BSP हो, किसी भी कोई पार्टी का हो, उस पार्टी को मत देखिए। आप बस ये देखिए कि आपकी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो आपको मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। बस हमें उस मुद्दे को सॉल्व करना है, न कि हमें ये पार्टी देखना है कि मोदी भक्त बनना है कि कांग्रेस भक्त बनना है। कोई किसी का कोई भक्त नहीं बनना है। जो चीज़ें सही हैं हमें उसके लिए ही लड़ना है, उसके लिए ही हमें अपनी आवाज़ को उठानी है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। रिकॉर्ड होते ही जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, मैं इसको कोशिश करूँगा 1 से 2 घंटे में मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूँगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह इस वीडियो को मतलब शेयर कीजिए, पूरे देश में फैला दीजिए, जिससे कि ना ये निकम्मी जो सरकार है ना, इसके कान में ऐसी धमक लगे कि कान के पर्दे फट जाएँ इसके। तब इसको समझ में आ जाएगा कि वाकई में युवा जोश क्या होता है, युवा पावर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।